हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही परफेक्ट गोभी मटर टमाटर से बनी हुई मेथौड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बड़ी बनाना शुरू करते हैं। आप इन्हें बड़ी मेथौड़ी जो भी बोलते हो ना, बोल सकते हो। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बड़े पैन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी जब तक कि हमारा गर्म हो रहा है ना, इधर हम ये गोभी कट करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो गोभी है ना, फूल वाली गोभी का यूज़ किया है। बहुत बड़ी थी तो आधी गोभी से ही मैं बना करके तैयार कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें ना, तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आधी गोभी के हिसाब से ही सारी चीज़ें ऐड किया है। तो जो हमने आधी गोभी ली है ना, इसके हम बड़े बड़े टुकड़े काट लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। इसे हमें सबसे पहले बॉईल करना होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि गोभी की कोई भी चीज़ आप जब भी बनाए ना, तो गोभी को ज़रूर से बॉईल कर ले, क्योंकि गोभी में बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो रहते हैं। इसलिए हमें इसे ना बिना बॉईल किए हुए कभी भी नहीं बनाना चाहिए। चाहे आप इसकी सब्जी वगैरह बना रहे हो या कोई भी रेसिपी आप इस गोभी की बना रहे हो ना, सबसे पहले आपको गोभी बॉईल करना है, उसके बाद ही अपनी रेसिपी को तैयार करना है। तो यहाँ पे पानी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। गर्म पानी में मैंने ना गोभी को ऐड कर दिया है। 2 मिनट के लिए हम गोभी को इसी तरीके से बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट गोभी हमारी बॉईल हो गई है। हमें ना गोभी को पकाना नहीं है, बस हमें गोभी को 2 मिनट के लिए बॉईल करना है, जिससे कि कीड़े वगैरह निकल जाएं। तो गोभी को मैंने ना प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो जब तक कि गोभी ठंडी हो रही है ना, बड़ी की हम कुछ तैयारियां और कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। लाल वाले टमाटर का यूज़ किया है मैंने, जिससे कि बड़ी में बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो ये जो हमने टमाटर लिया है ना, टमाटर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। कट करके जब आप यूज़ करोगे ना, तो बहुत ही परफेक्ट ये ग्राइंड होगे, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अदरक ले ली है, 2 से 3 मैंने लाल वाली मिर्च ले ली है। ये जो हरी मिर्च होती है ना, वो लाल हो जाती है, मैंने उसी मिर्च का यूज़ किया है। आप यहाँ पे आधी सूखी लाल मिर्च और आधी हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 लाल वाली मिर्च का यूज़ किया है। अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने मूंग की दाल का यूज़ किया। आप यहाँ पे चने की दाल का यूज़ भी कर सकते हो, उड़द की दाल का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने मूंग की दाल का यूज़ किया है। मूंग की दाल को मैंने भिगा करके लिया। लगभग 3 से 4 घंटे पहले मैंने इसे भिगा दिया था। दाल बहुत ही अच्छी भीगी हुई है। आप नेल से ना इसे तोड़ करके देख लीजिएगा। दाल अच्छी खासी भीगी हुई होनी चाहिए बड़ी बनाने के लिए। तो जो दाल ली है ना, उसे मैंने आधा ग्राइंडिंग जार में दाल को डाल दिया है, और जो हमने अदरक और मिर्च कट करके रखी थी उन्हें डाल दिया है। आधा हम यहाँ पे टमाटर डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ इस तरीके से ग्राइंड करेंगे ना, तो परफेक्ट ग्राइंड हो जाएगा। पानी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इसलिए आप ना इसे इसी तरीके से ग्राइंड करिएगा। इसे ग्राइंड करते वक्त हमें पानी वगैरह नहीं यूज़ करना है। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैच हमारा बहुत ही परफेक्ट ग्राइंड हो चुका है। हमें ना इस पेस्ट को ऐसे ही फाइन ग्राइंड करना है, बिल्कुल भी बड़े टुकड़े वगैरह नहीं रहने चाहिए। अगर बड़े टुकड़े हों तो फिर आप इसे ग्राइंड कर ले वापस से। बची हुई चीज़ों को हम वापस से ग्राइंड कर लेंगे। जैसे बची हुई जो दाल है उसे हम डाल देते हैं वापस से ग्राइंडिंग जार में, और बचा हुआ जो टमाटर है कटा हुआ उसे डाल देंगे। टमाटर को दाल के साथ ग्राइंड करेंगे ना, तो दाल बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। लेकिन अगर, क्योंकि हम इसमें पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम बिना पानी के दाल को ग्राइंड करेंगे ना, तो परफेक्ट फाइन दाल हमारी नहीं ग्राइंड होगी। इसलिए मैंने इसे इस तरीके से ग्राइंड किया है। सारी चीज़ों को ग्राइंड करते जाएंगे, एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं आधी कटोरी मटर। हरी मटर का यूज़ किया है मैंने। मटर को हम बिना पानी डाले इसी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। अगर ये नहीं ग्राइंड हो रही ना मटर, तो फिर आप ये जो टमाटर और दाल का पेस्ट है ना, इसी पेस्ट से थोड़ा सा पेस्ट आप मटर में डाल करके ग्राइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मटर है वो भी बहुत ही परफेक्ट ग्राइंड हो चुकी थी। मटर को ग्राइंड करके मैंने
दाल टमाटर के पेस्ट में ही मिक्स कर दिया है और अच्छे से इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। हमारा ये मटर टमाटर और दाल का बहुत ही परफेक्ट पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं गोभी की तरफ। तो गोभी भी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। हमें गोभी को ग्राइंड नहीं करना है, हमें इसे ग्रेट करके यूज़ करना है। यहाँ पे ये छोटे वाले ग्रेटर से हमें सारी गोभी को ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही छोटे वाले ग्रेटर का ही यूज़ करना, बड़े वाले ग्रेटर का आप यूज़ करोगे ना तो बड़ी हमारी परफेक्ट नहीं बनेंगे, इसलिए महीन वाले ग्रेटर का ही यूज़ करिएगा। सारी गोभी हमारी ग्रेट हो चुकी है। ग्रेट की हुई गोभी को भी हम इसी पेस्ट में ऐड कर देते हैं और इसमें ना कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। जैसे कि हम कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम हींग डाल देते हैं। हींग डाइजेशन का काम करेगी। हींग डालने के बाद अब हम एक छोटी चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला। यहाँ पे हमने गरम मसाले का यूज़ किया है, ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। आप चाहे ना तो खड़े गरम मसाले का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, सारी चीज़ें आप खड़ी मतलब जब दाल और टमाटर वगैरह ग्राइंड कर रहे थे ना तभी आप खड़े मसाले डाल करके इन सारी चीज़ों के साथ ग्राइंड करके आप मिक्स कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे पिसे हुए गरम मसाले का यूज़ किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से फेंट लेंगे। तो फेंटने के लिए हम इसे हाथ से ही फेंटेंगे, चम्मच वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे चम्मच से फेंटेंगे तो ये परफेक्ट नहीं फेंटेगी। इसलिए इसे हम ना लगभग 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेते हैं। दाल जो हमारी ये है ना ये बहुत ही अच्छी हल्की सी हो जाएगी, मतलब दाल में ना मतलब हवा सी भर जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, फ्लफी से हमारा ये मिक्सचर तैयार होगा बड़ी का। जब आप इसे अच्छे से फेंटोगे ना तभी आपकी जो बड़ी हैं या मिथौड़ी हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगी। इन्हें फेंटना बहुत ज़रूरी है। लगभग 5 मिनट मैं इसे फेंट रही हूँ, बहुत ही अच्छी ये फेंट चुकी है, बहुत ही सॉफ्टनेस आ गई है हमारे इस बड़ी के मिक्सचर में। तो अब इसे ना अच्छे से फेंटने के बाद हम इसे ना लगभग 1 घंटे के लिए ढक करके रखेंगे रेस्ट में। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसे 2 से ढाई घंटे 3 घंटे भी रख सकते हो। मैंने इसे ना लगभग 1.5 घंटे रेस्ट में रखा है। 1.5 घंटे रेस्ट में रखने के बाद मैं इसे वापस से ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हो हमारा मिक्सचर बहुत ही परफेक्ट मतलब सेट हो चुका है। अब हम इसकी बड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो आप चाहें बड़ी मतलब किसी कपड़े वगैरह में भी तैयार कर सकते हो। मैं यहाँ पे थाली में तैयार कर रही हूँ। थाली में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद हम बड़ी को तैयार करेंगे। तो अच्छे से हम थाली को चिकनी कर लेंगे ना तो बड़ी हमारी बहुत ही ईजिली निकल जाएंगी, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। तो यहाँ पे थाली को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम ना छोटी छोटी सी मिथौड़ी बनाना शुरू करेंगे, जैसे कि हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन पकौड़े का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और मिथौड़ी का साइज़ थोड़ा सा छोटा सा होगा। मतलब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब मिथौड़ी सूख करके तैयार होती है ना तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी हो जाती हैं। इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ का रखेंगे और जब इनकी हम सब्जी बनाते हैं तो ये फूल आती हैं और अपने आप बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं ना इसी तरीके से सारी मिथौड़ी को बना करके तैयार कर लेती हूँ। आप यहाँ पे साइज ना छोटा बड़ा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हम फटाफट से बना करके तैयार कर लेते हैं सारी बड़ियों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमने ये सारी बड़ियों को 2 थालियों में मतलब तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम सूखने के लिए धूप में रख देते हैं। लगभग इन्हें सूखने में 3 से 4 दिन का टाइम जाएगा और ये बहुत ही परफेक्ट सूख करके तैयार हो जाएंगी। जैसे जैसे ये सूखती जाएंगी हम इन्हें मतलब उलट पलट के मतलब सुखा लेंगे। जैसे ये ऊपर का हिस्सा सूख जाएगा तब हम इन्हें पलट देंगे और आप देख सकते हो 2 थाली की बड़ी सूख करके कितनी थोड़ी सी हो गई हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से सूख चुकी हैं, बहुत ही परफेक्ट बनी है। इसी तरीके से आप बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट बनेंगी। आप जब इनके सब्जी बनाए ना तो इन्हें थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर ले, उसके बाद बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बन करके रेडी होगी।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।